तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। ये है हमारा अगला चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर 12th क्लास स्टेट बोर्ड के लिए। तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की सीरीज में फिर से वेलकम बैक। और यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे कि 2018 में है, 2020 में है और 23 में भी सेम जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग पैटर्न पर इसको पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको कि एक केमिकल इक्वेशन बनानी है अल्कोहल की। किसके साथ में बनानी है? सोडियम मेटल के साथ हमको बनानी है। सोडियम मेटल यानी Na आपके पास में होता है। और दूसरी जो रिएक्शन हमको करके दिखानी है वो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाए तो दो मेथड होते हैं, हम दोनों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल किसी के ले लेते हैं। जैसे अल्कोहल में से मैंने बनाया है यहाँ पर मिथिल अल्कोहल यानी मिथेनॉल बना हुआ है, और इसकी रिएक्शन आपको करके दिखानी है सोडियम मेटल के साथ। अब यहां हमें पता है कि 10th क्लास में ही ये कॉन्सेप्ट जा चुका, यानी फॉर्मूले वहां पर था, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू होता है सॉल्ट प्लस वाटर। सेम एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अल्कोहल क्योंकि स्लाइट एसिडिक कैरेक्टर का होता है, यानी इसका जो नेचर है वो स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर का होता है, इसीलिए ये H प्लस आयन को रिलीज करेगा। तो सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन के साथ में आकर कंबाइन हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा CH3ONA बनेगा। और एक जो हाइड्रोजन है वो रिमेनिंग आपका बाहर चला जाता है। अब क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायमर वो जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस वजह से आपको 2 टाइम्स यहां पर बैलेंसिंग के लिए लिखना होगा। तो हम जब टॉइज ऑफ अल्कोहल का यूज करेंगे तो सोडियम भी हमको 2 टाइम्स यूज करना पड़ेगा, तो बनने वाला जो आपका कंपाउंड बनेगा वो भी ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स बनेगा। पहले वाले अल्कोहल में से एक हाइड्रोजन चला गया था, दूसरे वाले अल्कोहल में से भी एक और हाइड्रोजन बाहर निकला, वो दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए, यानी आपकी हाइड्रोजन गैस यहां से बनकर बाहर गई है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक अल्कोहल आपको यहां पर करके दिखाया है। ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड है आपका सोडियम मिथॉक्साइड। कई बार ये क्वेश्चन आपको इसी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट द सिंथेसिस या प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड इस तरह से भी नाम देता है आपको। ये अल्किल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन जो विलियमसन के नाम से है, हम इसी टॉपिक में भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक इक्वेशन हुई, अगला क्वेश्चन दिया है स्मॉल b करके, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर वापस एक एग्जांपल और ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो ये है आपकी एग्जांपल CH3CH2OH यानी इथिल अल्कोहल हमने बना रखा है, तो ये आपका हुआ इथेनॉल IUPAC नेम में। और रिएक्शन आपको करनी है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? कंडीशन ये है कि अगर यहां पर टेम्परेचर 443 केल्विन मेंशन कर रखा है तभी, या आप इसको बोल सकते स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो स्ट्रॉन्ग हीट की कंडीशन में अगर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो याद रखिए हमेशा बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शन होती है। ठीक है, अब बीटा किसको बोलेंगे? तो जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन पर कहां अटैच्ड है? तो इन 2 कार्बन में से फर्स्ट कार्बन पर, तो हम उसको मार्क कर रहे हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का पड़ोसी होता है हमेशा बीटा कार्बन। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? CH3 यानी बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, रिमूव कर देगा या एलिमिनेट कर देगा। यहां का हाइड्रोजन इस OH के साथ में अगर कंबाइन हुआ तो प्लस में वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। जब यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो हमारे पास बाकी बचा है CH2, और सिंगल बॉन्ड में बाकी बचा हमारे पास अल्फा कार्बन यानी CH2 एक और। यहां जो OH था वो वाटर के फॉर्म में पहले जा चुका है। बैलेंस करने के लिए अल्फा और बीटा के बीच में यहां पर हम क्या करते हैं? एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये मैकेनिज्म तो नहीं है, पर समझाने के लिए मैंने इसको ऐसा आपको बताया है। मैकेनिज्म में हमेशा क्या होता है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड का H प्लस आयन जो है वो इस OH के साथ आकर कंबाइन होता है, बाद में उसको बाहर निकालने के लिए बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन माइग्रेट करता, शिफ्ट होता है, और वो बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर होता। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, तो ये आपका एक रिएक्शन हुई। तो इस तरह से इस जो क्वेश्चन है इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 2 इक्वेशंस हमको बनानी थी, और दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाकर रखी हुई है। याद रहे, देखो कितने बार पूछा जा चुका है, ये अलग अलग एग्जाम का ऑलरेडी पीवाईक्यू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी
सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को पूछा गया है। ठीक है, रिएक्शन के लिए नहीं बोला है, बल्कि क्या बोल रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल को कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, सेकेंडरी को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे और टर्शियरी को, या इन तीनों को आप कंपेरेटिव एक दूसरे के साथ में किस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो बाय इक्वेशन। अगर हमको ये बाय इक्वेशन करना है तो हम इस तरह से यहां लिख सकते हैं, प्राइमरी अगर कोई अल्कोहल आपके पास में है तो एग्जांपल के लिए यहां बना रहा CH3OH, ये हमारा एक प्राइमरी अल्कोहल है। स्पेशलिटी ये है कि अगर आप यहां पर HCl प्लस ZnCl2 का कॉम्बिनेशन यूज करोगे, HCl प्लस ZnCl2, याद रहे इनका जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, ये कहलाता है हमेशा ल्यूकस रिएजेंट, आप इसको ल्यूकास प्रोनाउंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो HCl प्लस ZnCl2 का जैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, इसमें का हाइड्रोजन इस OH के साथ आकर कंबाइन होता है और जो Cl है वो अल्फा कार्बन के पास आकर रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3Cl यानी मिथिल क्लोराइड, और प्लस में वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया। ठीक है, ये प्राइमरी की रिएक्शन हुई। सेम रिएक्शन हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं। तो यहां मैंने लिखा CH3CHOH और CH3 यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम हमारे पास में है। IUPAC ये भी एग्जाम का हिस्सा बनता है, IUPAC पूछता है आपको प्रोपेन टू ऑल, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला, अगर हम सेम रिएक्शन HCl की इसके साथ में करते हैं तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से CH3। अल्फा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन के पास हैलोजन जो है वो आकर रिप्लेस होगा और OH जो है वो H2O के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये हमारी दूसरी रिएक्शन हुई। तीसरी रिएक्शन हमारे पास में होगी टर्शियरी अल्कोहल की, क्योंकि हमको ये कंपेयर करके बताना है टर्शियरी अल्कोहल। अब इसके साथ भी अगर हम सेम ही रिएक्शन कैरी कर लेते हैं, सेम कर रहा हूं मैं, तीनों में सेम ही रिएक्शन में कैरी कर रहा हूं, तो HCl के साथ आप यहां रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप HCl प्लस ZnCl2 की रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन और OH जो है वो वाटर के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, अल्फा कार्बन के पास Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास में बनी हुई है। तो ये CH3 और ये CH3 आपका एज इट इज है और यहाँ आपका Cl लगा, यानी अल्फा कार्बन के पास रिप्लेसमेंट हुआ और प्लस में वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया। अब ध्यान दीजिए, तीनों रिएक्शन तो एक ही जैसी हुई है और तीनों ही रिएक्शन में अल्फा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का, यानी एक हमारा हैलोजन यानी क्लोरीन एटम का यहाँ पर लगा हुआ है। हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो डिस्टिंग्विश ये है कि अगर ये टर्शियरी अल्कोहल है तो ये हमेशा इंस्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, आप इसको इंस्टेंट पीपीटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करता है, इंस्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। ये याद रहे, तब के तभी रिएक्शन हो जाएगी। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका कुछ समय के बाद ये बनता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, 5 मिनट 10 मिनट गुजरने के बाद ये जो प्रोडक्ट है आपका बनता है, या इसकी जो पीपीटी है वो आपकी एक्चुअल में फॉर्म होती है। और प्राइमरी अल्कोहल जबकि जो है इसका अगर हमको प्रोडक्ट बनाना है तो इसके प्रोडक्ट के लिए कंडीशन ये है कि आपको इसको हीट करना पड़ेगा, यानी लुकास रिएजेंट जब हमने पहली स्टेज के अंदर डाला है तो यहां पर इसको हीट करना होता है, तभी जाकर आपका ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इस तरह से ये तीनों भी आपकी ये तीनों का डिस्टिंग्विश है कि हम तीनों को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये एक और क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रहे फिर से देखिए, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम्स में भी हो सकता है यही वाले या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ में, अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर हमारे पास में बना हुआ है, फिनॉल की रिएक्शन बतानी है। ऑप्शन ए यहां पर बना रखा है इसने, ऑप्शन ए में बोल रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ हमको रिएक्शन बतानी है, और ऑप्शन बी हमको बता रहा है न्यूट्रल FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ये फेरिक क्लोराइड है। ओके, याद रहे फेरिक है क्योंकि Fe जो है वो +3 स्टेट के अंदर अवेलेबल है यहाँ पर, इसलिए फेरिक क्लोराइड हम उसको बोल रहे हैं। अब ये रिएक्शन को हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए किसकी रिएक्शन हमको करके बतानी थी, फिनॉल की। तो ये हमारा कंपाउंड है फिनॉल, और जैसे हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ हम लोग करते हैं तो ब्रोमीन के साथ हमने लिया है वाटर, ब्रोमीन वाटर। याद रहे एक स्पेशल रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन इसलिए क्योंकि जब आप वाटर की कंडीशन में या वाटर के प्रेजेंस में जब आप ब्रोमिनेशन करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट 3 टाइम्स यूज होता है, बाय डिफॉल्ट 3 टाइम्स यूज होता है।
और उसकी वजह से 3 जो Br हैं, तो टोटल अमाउंट जो है एक्चुअल में ये 6 का अमाउंट बन रहा है आपका, 3 2 नीचे, टोटल अमाउंट जो है वो 6 ब्रोमीन का है। उसमें से एक एक ब्रोमीन ये फिनॉल के दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा। हमको ये बात पता है कि फिनॉल के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, सिर्फ OH की जगह को छोड़कर, क्योंकि वहां सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। बाकी सब जगह पर एक एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, और भी बाकी जगह पर भी है। मैंने 3 ही जगह लिखा क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन वहां पर कर रहे हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर, इसमें से एक Br इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, दूसरा Br इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, तीसरा Br इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर ये फिनॉल आपका बना हुआ है, ठीक है, एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एक ब्रोमीन यहां आकर जुड़ा, दूसरा ब्रोमीन इसके पैरा पोजीशन पर आकर लगा है, और तीसरे ब्रोमीन ने एक और बची हुई ऑर्थो पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया है। 3 Br यहां आकर लग चुके हैं और 3 Br बाकी बचे, तो 3 टाइम्स आपका HBr बाहर निकला। यहाँ का यहाँ के तीनों हाइड्रोजन 3 Br के साथ में कंबाइन हो रहे हैं, तो 3 टाइम्स आपको HBr मिला है। अब ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सिंगल स्टेप में ही आपको ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाकर दे रहा है। साथ ही साथ इसका जो पीपीटी होता है वो व्हाइट कलर का आपको मिलता है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट इसकी आइडेंटिटी है, इससे पहचाना जाएगा कि ये एक्चुअल में फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में हुई है। ये स्पेशल रिएजेंट वाली रिएक्शन है। आपको कई बार एमसीक्यूज में ये व्हाइट पीपीटी के नाम से पूछता। आपको ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अननोन कंपाउंड एक्स नाम का है जिसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में हो रही है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, तो आप कंपाउंड आइडेंटिफाई करो, तो कंपाउंड आपका फिनॉल ही होता है। ठीक है, ये एक हमारी एग्जांपल हुई है। अगले एग्जांपल की तरफ में चल रहे हैं, तो हमको बोला है न्यूट्रल FeCl3 की रिएक्शन सेम फिनॉल के साथ में हमको बनाकर दिखानी है, तो मैं दोबारा से लिख रहा हूं फिनॉल। ठीक है, तो ये फिनॉल है हमारा, और अब इसकी जो रिएक्शन है वो FeCl3 के साथ हमको करनी है, तो न्यूट्रल FeCl3 की रिएक्शन होगी। फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन में क्या होगा, इसमें का एक एक जो हाइड्रोजन है फिनॉल का जो सब्स्टिट्यूट होता है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इस Cl के साथ आकर जुड़ेगा। अब यहाँ Cl देखिए कितने हमारे पास में 3 Cl अवेलेबल हैं, इसलिए एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ जुड़ेगा, तो आपको यहां पर इसकी क्वांटिटी भी 3 टाइम्स लेनी होगी। दूसरा हाइड्रोजन दूसरे Cl के साथ, तीसरा हाइड्रोजन तीसरे Cl के साथ, तो हमने क्या किया, फिनॉल की क्वांटिटी को ही 3 टाइम्स कर रखा है। अब प्रोडक्ट की तरफ आगे आते हैं, तो देखिए फिनॉल को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं, तो ये फिलहाल आपका फिनॉल, और ये आपका ऑक्साइड बना हुआ है फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड जो है आपका ये बना हुआ है, जहां पर माइनस का चार्ज बना हुआ होता है, ये एक Fe के साथ में आकर जुड़ेगा, तो इसकी जो बॉन्डिंग होगी, जो बॉन्ड बनेगा वो Fe के साथ में इस तरह से बनेगा। अब ध्यान दीजिए हमने कितनी मर्तबा इसको यूज किया हुआ है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो 3 के 3 फिनॉक्साइड आयन एक Fe के साथ में जुड़ जाएंगे, और 3 Cl यहाँ के 3 हाइड्रोजन के साथ प्लस में बाहर निकल रहे हैं, तो ये आपका HCl 3 टाइम्स बाहर गया। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये टोटल 3 टाइम्स हमारे पास में होना चाहिए, इसलिए हम इसको ब्रैकेट बाय 3 लिखेंगे, आपका एक कंपाउंड बनेगा। ये जो कंपाउंड है ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि डार्क ब्लू वॉयलेट कॉम्प्लेक्स आपके पास में होता है। अगर इस कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है आपके पास, तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक्चुअल में ये फिनॉल ही था। अब ये कंफर्मेशन एक तरह की टेस्ट है। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अल्कोहल और फिनॉल में आप आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करोगे, या उसकी डिस्टिंग्विश टेस्ट कौन सी होती है, या उसकी कंफर्मेशन टेस्ट कौन सी होती है, तो फिनॉल की यही आपकी कंफर्मेशन टेस्ट होती है। ठीक है, तो एक और हमारा क्वेश्चन आज का ये हुआ, और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमको देखना है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ में देखिए जरा बोर्ड पर। तो दोबारा से एक क्वेश्चन यहां बना हुआ है जो हमारे लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कहां कहां पूछा जा चुका है। तो अगर आप देखोगे तो ये भी क्वेश्चन 2015 में, 19 में, 22 में रिपीटेड है। ठीक है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग पैटर्न से, कभी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के नाम से, कभी कन्वर्ट द रिएक्टेंट, कभी आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट के नाम से आपको ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आपको करना है, यानी हमको क्या बनाना है, फिनॉल बनाकर बताना है, ये हमारा प्रोडक्ट होने वाला है। अगर ये प्रोडक्ट होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि ये एरो के इस तरफ में बनने वाला है। ओके, और इसको कहां से बनाना है, यहाँ लिखा है फ्रॉम, तो आपको बनाना है ये क्लोरोबेंजीन से। तो हमारा जो रिएक्टेंट यहाँ पर होने वाला है वो रिएक्टेंट है क्लोरोबेंजीन।
तो यहाँ उसको मैं पहले बना देता हूं। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इस क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन हमको फिनॉल में करना है, यानी मुझे सिंपली इस Cl को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एक OH ग्रुप से। तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहां लिखना होगा फ्यूज्ड NaOH। ध्यान रहे, फ्यूज्ड NaOH का मतलब ये होता है कि आप यहां पर 2 टाइम्स NaOH यूज कर रहे हो, और अगर हम 2 टाइम्स NaOH यूज करते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं उसको अभी का 2 टाइम्स, मैं ऐसा शो करके दिखा रहा हूं NaOH 2 टाइम्स। तो अगर इनको 2 टाइम्स यूज किया जाए तो हाइड्रोजन और OH आपस में कंबाइन हो जाते हैं फ्यूज कंडीशन में, और ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। बाकी बचा आपका एक सोडियम, ये सोडियम इस Na के साथ कंबाइन होकर बाहर चला जाएगा, तो प्लस में एक NaCl बाहर आपका चला गया। बचा कौन है यहाँ पर, NaO, यानी सोडियम ऑक्साइड आपका बाकी बचा हुआ है। ये सोडियम ऑक्साइड यहां पर आकर रिप्लेस हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट ये दिखाई देगा। ये बेंजीन था हमारा, ये एज इट इज लगा है। यहां पर कौन था, Cl लगा हुआ, उसकी जगह पर हमको लाकर लगाना है ONa। ठीक है, कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये आपका बेंजीन और ऑक्सीजन की जो रिंग है इसको हम फिनॉक्साइड बोलते हैं, माइनस के चार्ज के साथ, साथ में लगा हुआ है सोडियम, तो सोडियम फिनॉक्साइड इसको बोला जाएगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड जो हमारा कंपाउंड है, ये एक्चुअल में फिनॉल तो है नहीं, हमको बनाना था क्या, फिनॉल। इसके लिए क्या करेंगे, Na को हटाकर यहाँ एक हाइड्रोजन चाहिए। उसका सबसे आसान सा तरीका ये है कि आप यहाँ पर H+ आयन को यूज कीजिए, यानी एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमको करनी है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपका हो रहा है। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिंपल ये जो H+ आयन है इस ऑक्सीजन के साथ आकर कंबाइन हो जाएगा। या अगर आपने वाटर को यूज कर रखा है यहाँ, तो वाटर में का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास रिप्लेस होगा, बचा हुआ OH Na के साथ में कंबाइन हो जाएगा और दोबारा से NaOH रीअपियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बन रहा है वो ये है फिनॉल। ठीक है, हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते क्या किया, H+ आयन को ऑक्सीजन के साथ में लाकर जोड़ दिया, और हमको जो बनाना था वो फिनॉल हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं। हम एक और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कवर करने वाले हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम और भी कुछ IMP टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें एसिडिक नेचर के बारे में भी बात होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर हमको बताना है। कई बार ये जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कई बार ये जो क्वेश्चन है इसी नाम से एज इट इज आता है। ठीक है, फिलहाल यहां पर मैंने दे रखा है राइट द एक्शन ऑफ CH3ONa, यानी सोडियम मिथॉक्साइड की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन पर बतानी है, और साथ ही साथ CH3Cl के ऊपर आपको बतानी है। ये दोनों की दोनों जो रिएक्शन है हमारी विलियमसन की है। पहला जो पार्ट है यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन है, तो मैं यहां समझाने के लिए फिर से क्लोरोबेंजीन की एग्जांपल ले रहा। तो ये है आपका Cl क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन हमको करनी है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। लिख देते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। जैसे ही सोडियम मिथॉक्साइड की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ में करवाई जाए तो ये अल्कोक्साइड की वजह से, ये एक्चुअल में कौन बना है आपका, अल्कोक्साइड बना हुआ है, सोडियम अल्कोक्साइड है। तो इस रिएक्शन में यहां का जो Cl है वो इस Na के साथ आकर कंबाइन हो जाएगा, और जैसे ही ये इस Na के साथ आकर कंबाइन होगा तो ये Cl और Na प्लस में बाहर चले जाएंगे। ये हो गया आपका NaCl यहां से बाहर। ठीक है, बाकी कौन बचा, O और CH3 यानी मिथॉक्साइड बाकी बचा। ध्यान रहे बॉन्ड जो है ऑक्सीजन ने तोड़ा है, बॉन्ड किसने तोड़ रखा है यहाँ पर, ऑक्सीजन ने, इसलिए बॉन्ड जो बनाएगा वो ऑक्सीजन ही बनाएगा। तो रिंग पर आकर लगेगा आपके पास यहां पर यहां पर आपके पास लगेगा, इसमें ब्रश कहां चला गया, ठीक है, यहां पर आपका लगेगा OCH3। इस तरह से मैं इसको नोट कर लेता हूं। ठीक है, OCH3 यहां पर आकर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपका बना है मिथॉक्सीबेंजीन, या इसी को आप नाम दे सकते हो एनिजोल का। ठीक है, ये हमारी एक एग्जांपल हुई, ये हमारी एक रिएक्शन हुई। सेकंड रिएक्शन विलियमसन की ये भी पूछ रहा है कि CH3Cl की और सोडियम मिथॉक्साइड की अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो लिख देते हैं यहाँ CH3ONa और प्लस में CH3 सिंगल बॉन्ड Cl मिथिल क्लोराइड, और सोडियम मिथॉक्साइड की अगर हम रिएक्शन करेंगे तो दोबारा से इसमें देखिए क्या होने वाला है, सोडियम जो है वो हैलोजन यानी क्लोरीन के साथ में आकर कंबाइन हो जाएगा। अगर वो इनके साथ में आकर कंबाइन होता है
तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। CH3O एज इट इज है हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। Na यहां से बाहर जा चुका, Cl के बाहर निकलने के बाद बाकी बचा अल्फा कार्बन CH3 यानी मिथिल बचा है आपके पास, और इस अल्फा कार्बन वाले मिथिल को आपको इस ऑक्सीजन के पास लाकर जोड़ना होता है। तो ये कंपाउंड आपका बना CH3OCH3, ये आपका एक्चुअल में एक डाइमिथिल ईथर बना है, डाइमिथिल ईथर। ठीक है, तो विलियमसन में जो कंपाउंड बनते हैं वो एक्चुअल में कौन होते हैं, सारे के सारे ईथर ही होते हैं। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये लास्ट है आज के सेशन का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके लेक्चर 2 में, जहां पर हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट फिनॉल के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे राइमर टाइमन है, कोलबेज रिएक्शन है, जैसे एसिडिक नेचर है फिनॉल का, उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ रुकते हैं।